आप जो बता रहे हैं ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया, ये एक और इंफॉर्मेशन है। वेल डन नोएडा पुलिस, वेल डन। वाकई में ये बहुत अच्छा कदम है। कोई भी इवेंचुअलिटी, कोई भी इमरजेंसी के लिए, अब मैं आपको क्या बताऊं, इज देयर एनीथिंग मच टू रिपोर्ट फ्रॉम द ग्राउंड? यस, अ लॉट ऑफ इट। यहां पर सीधे कैमरामैन निरंजन को मैं बोलूंगा, जरा देखिए निरंजन, जरा दिखाइए। इस वक्त जब अभी करीब 9:30 बजने जा रहे हैं, बल्कि 9:30 बज चुके हैं, आपकी स्क्रीन पर आप क्या क्या देख सकते हैं? मैं अपने दोनों कैमरामैन को बोलूंगा एक एक करके दिखाएं। नंबर 1, ट्विन टावर्स में जो है वो कनेक्शंस का फाइनल चेकअप चल रहा है, जैसा आपको वो बता रहे थे। पुलिस के नीचे राउंड चल रहे हैं। पुलिस यहां पर दिखाइए जरा प्लीज निरंजन, ऑन योर राइट। नीचे पुलिस के राउंड चल रहे हैं। पुलिस ये देख रही है कि कोई है तो नहीं, कोई रह तो नहीं गया, कोई आसपास तो नहीं है। सिविल सोसाइटी की जो टीम है ऑन द लेफ्ट, यहां पर दिखाइए नीचे की तरफ निरंजन, सिविल सोसाइटी की टीम वहां पर मौजूद है। वाटर टैंकर, एम्बुलेंसेज, फायर एक्सटिंग्विशर यहां पर। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हर कोई चीज मौजूद है। पूरा इलाका एकदम सन्नाटा है। आई विल नॉट से पिन ड्रॉप साइलेंस, बट बहुत ज्यादा एकदम क्वाइट है। दूसरी तरफ जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, यहां पर दिखाइए किस तरीके से जेपी हॉस्पिटल की सड़क जो थी, जिसमें थोड़ी देर पहले थोड़ा सा वेहिकुलर मूवमेंट था, वो ब्लॉक हो गया है। निशांत, ऑन योर राइट, सामने वो जो सड़क चल रही है उधर दिखाइए, ऑन योर राइट। उस सड़क पर भी ये पार्क लॉरेट के पास जो सड़क है, पार्क लॉरेट के पास उस सड़क पर भी जो मूवमेंट है वो भी रोक दिया गया है। यहां पर जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, पार्क लॉरेट के पास की जो सड़क है उस पर भी मूवमेंट जो है पूरा रोक दिया गया है। वो ये पूरा मूवमेंट रोक दिया गया है, यहां से कोई ट्रैफिक नहीं जा रहा है। दूसरी चीज जो हमारे पास है वो ये है कि इमरजेंसी कॉरिडोर बनाया गया है। मैं चाहूंगा वो ब्रेकिंग बगल में फ्लैश करें। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है कि अगर कोई भी इमरजेंसी हो उसके लिए वो ग्रीन कॉरिडोर वाली ब्रेकिंग फ्लैश करें। ये सड़क पर मूवमेंट पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। कैमरामैन निरंजन को मैं बोलूंगा, निरंजन नीचे दिखाइए जरा यहां पर किस तरीके से पुलिस का मूवमेंट चल रहा है। दिस इज व्हाट इट सेज। देखिए वो लोग कितना मुश्किल समय में खुद यहां पर इनका मूवमेंट है, जिससे कि वो इंश्योर कर रहे हैं लोग दिक्कत में ना आए। तीसरा अपडेट लेने के लिए मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ रवि मिश्रा मौजूद है। रवि, मुझे बताइए अभी क्या अपडेट आ रहा है? आप जिस तरफ से हैं वहां पे क्या क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए निशांत, अभी थोड़ी देर पहले मैं ये भी देखा था, जैसा आप बता रहे हैं कि आसपास के एरिया को हटाया, खाली कराया जा रहा है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि कोई भी रह नहीं गया हो, बच नहीं गया। थोड़ी देर पहले मैंने देखा है कुछ लोग इस पार्क के अंदर मूव करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के जवान जल्दी से गए और फिर उनको लेकर बाहर किया कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ना आए। जो बात हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे कि जो लाइन्स काटी गई हैं और जो चीज़ें, देखिए जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे मयूर मेहता, उन्होंने जब TV9 से बात की थी तो उन्होंने ये जानकारी दी थी कि पूरी एक चेकलिस्ट है, पूरी एक चेकलिस्ट है, यानी कि आज दोपहर 2:30 बजे से पहले उस चेकलिस्ट को बार बार देखा जाएगा, बार बार वेरीफाई किया जाए कि हर पॉइंट पे तैयारी पूरी है कि नहीं है। चाहे वो सप्लाई लाइंस को काटने की बात हो, या फिर डेटोनेटर्स की बात हो, या फिर जो विस्फोटक लगाए गए उनको। लगभग ये 25 तारीख की ड्रिल जो है वो लगातार कंटिन्यू चल रही है और इस वक्त जब मैं आप हम सभी बातचीत कर रहे हैं वो सारी चेकलिस्ट देखी जा रही है, चेक की जा रही है, ताकि कोई भी चूक ना हो। निशांत, आप जो जानकारी दे रहे हैं, मेरे साथ यूएस राठौर सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, प्लीज गो अहेड सर। मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इस प्लान का ऐसा है कि अगर आप एक्सप्रेसवे के उस पार देखें तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसका ग्लास का फसाड है, उसको कवर नहीं किया गया है और उसी के अंदर इनका ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है। तो 3.7 टन का एक्सप्लोजिव फटने वाला है 500 मीटर दूर की बिल्डिंग के ऊपर। उन्होंने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया, इसके मतलब वो कॉन्फिडेंट है। ओके, आप जो बता रहे हैं मैं एक बार दिखा देता हूं सर। लेट्स शो इट सर। आप जो बता रहे हैं राठौर सर, निरंजन सामने राइट अक्रॉस द रोड वो जो ग्लास फसाड में बिल्डिंग है, दिखाइए जरा। राइट अक्रॉस द रोड दिखाइए, वो है, आप बता रहे राठौर सर। नाउ यू कैन गो अहेड एंड टेल अस, ये जो बिल्डिंग है ट्विन टावर के ऑन द राइट, जो पूरी ग्लास बिल्डिंग शील्ड दिखाई दे रही है, वो दिखाइए निरंजन जरा। सर राठौर सर प्लीज गो अहेड। अब मुझे आप बताइए क्या कह रहे हैं सर, प्लीज गो अहेड नाउ। टावर है, ये बिल्डिंग है ग्लास फसाड की, इसको कवर नहीं किया गया है और इसी के अंदर कंट्रोल सेंटर है। ये दिखाता है कि वो कितने आश्वस्त हैं अपने ऑपरेशन से।
3.7 टन बारूद फटेगा, लेकिन इस बिल्डिंग को खरोंच तक नहीं आएगी। दूसरी बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये दोनों टावर्स को आप ले सकते हैं बिल्कुल सामने से अपने स्क्रीन पे, मैं आपको प्राइमरी ब्लास्ट फ्लोर और सेकेंडरी ब्लास्ट फ्लोर के बारे में बताना चाहता हूं। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पूरी बिल्डिंग किस तरीके से गिराने की योजना है। अगर आप इसे देखें कि ये बिल्डिंग बिल्कुल सही है, इसी तरीके से रखिएगा। इसमें जो बाईं तरफ, मेरे बाईं तरफ जो बिल्डिंग है वो एपेक्स टावर है, जो मेरे तरफ दाहिनी तरफ बिल्डिंग है वो सियान टावर है। इसमें जिस बिल्डिंग में, जिस टावर में राठौर पूरा सर, you कपड़ा are लगा taking हुआ my है, job. You are not just a guest, you are now reporting it. Brilliant, sir. Brilliant. बिल्डिंग के जिस फ्लोर पे पूरा कपड़ा लगा है वो प्राइमरी ब्लास्ट टावर है, और जिसमें आधा लगा है वो सेकेंडरी ब्लास्ट टावर है। अगर आप दोनों टावर्स को सामने से देखेंगे तो आप समझ सकते हैं प्राइमरी ब्लास्ट टावर में 100% एक्सप्लोजिव है और सेकेंडरी ब्लास्ट टावर में 60% एक्सप्लोजिव है। अगर इसे आप सामने से देखेंगे तो पता चलेगा ये बिल्डिंग एक दूसरे के अंदर की तरफ गिरने वाली हैं, और इसीलिए उन्होंने प्लान किया है कि सियान टावर को पहले गिराएंगे और उसी सियान टावर के मलबे के ऊपर एपेक्स को गिराएंगे, ताकि ये एटीएस विलेज और एमराल्ड की तरफ इसका मलबा ना जाए। एक बार राठौर सर, ब्रिलियंट टेक। मैं आपको रोक रहा हूं, निरंजन जरा बिल्डिंग दिखाइए। ये दोनों बिल्डिंग्स मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, एक मिनट जरा, कैन आई कीप द माइक हियर। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दोनों बिल्डिंग्स ऐसे खड़ी हुई हैं इस तरीके से। इन दोनों बिल्डिंग्स का जो कोलैप्स होगा, इसके बगल में प्लीज बिल्डिंग दिखाते रहिए। ये दोनों बिल्डिंग्स ना ऐसे गिरेंगी ना ऐसे गिरेंगी, दे विल कोलैप्स लाइक दिस। ये इंप्लोजन इनवर्ड गिरेंगी, एक दूसरे के अंदर समा जाएंगी। ऐसा अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा जो आपको दर्शक बता रहे हैं। ये अगर आप जो कैमरामैन है, एक कैमरामैन जरा मेरे हाथ पे फोकस करें और दूसरी तरफ इसको दिखाएं। ये देखिए, ये ऐसा नहीं होगा बिल्डिंग की एक बिल्डिंग ऐसे गिर रही है, एक ऐसे गिर रही है या ऐसे गिर रही है। नो, ये ऐसे इनसाइड इंप्लोजन होगा, जिससे कि, लेकिन जब ये इनसाइड इंप्लोजन होगा तो एक धुएं का गुबार इस तरीके से उठेगा। और जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको खबर बताई थी, वो बहुत बड़ी खबर थी। वो खबर थी कि सिल्वर सिटी में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लगा दिए गए हैं। मैं चाहूंगा वो ब्रेकिंग फ्लैश करें। सुरभि की वो खबर है, सुरभि वो अपडेट लेकर आई हैं। सुरभि, आप वहां पर एक एक चीज कवर कर रही हैं, क्या क्या जानकारी है? जो लोगों ने कोशिश की है, ये क्या किया जा रहा है, बताइए जरा। बिल्कुल, यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि अगर किसी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन होती है, और निशांत मैं यहाँ पर बता दूं कि हमारे रिपोर्टर्स, चाहे वो हमारे साथ शालिनी हो या रजनीश हो, इस बारे में हमें इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग सोसाइटीज़ में, पार्श्वनाथ सोसाइटी का खासतौर पर मैं यहाँ पर इसलिए जिक्र करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ मैंने देखा किस तरीके से क्लब एरिया को भी लोगों की फैसिलिटीज़ के तौर पर अब यूटिलाइज किया गया है। ना सिर्फ कॉन्सेंट्रेटर्स, बल्कि अगर सीनियर सिटीजन्स को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है या बच्चों को किसी तरह की अनईजीनेस फील होती है। एक और चीज़, इनफैक्ट आप यकीन नहीं करेंगे कि पार्श्वनाथ में तो हमने देखा कि जो क्लब एरिया है उसको पूरी तरीके से लोगों के लिए फैसिलिटीज को देखते हुए, जब यहाँ के सुपरटेक एमराल्ड के लोग यहाँ पर आ रहे थे तो उन्हें फूल दे रहे हैं, ढोल का इंतजाम किया गया है, सीनियर सिटीजन्स के लिए भजन कीर्तन का भी इंतजाम किया गया है, ताकि लोगों को माइंड डाइवर्ट हो सके और वो इस बात को लेकर भी सुनिश्चित रहे कि कोई घबराने वाली सिचुएशन नहीं है, किसी तरह का कोई पैनिक नहीं है। भले ही भजन कीर्तन, आपने ये बड़ा अच्छा बताया, भजन कीर्तन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे ये सुनकर। क्यों? क्योंकि ये आपने बहुत सही बताया कि लोगों को माइंड डाइवर्ट करने के लिए जरूरी है। मेरे जो प्रोड्यूसर है वो मुझे बता रहे हैं 3 मिनट। अब मुझे 3 मिनट ऐसा लग रहा है जैसे न जाने कितने साल हैं, क्योंकि 9 से 15 सेकंड में ये बिल्डिंग नीचे हो जाएगी। 9 से 15 सेकंड में ये बिल्डिंग पूरी नीचे हो जाएगी। 9 सेकंड के अंदर जो एक्सप्लोसिव्स हैं एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। 15 सेकंड में सब इंप्लोजन के तहत नीचे हो जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा एपिक दिन होने वाला है। मैं चाहूंगा मेरे को कनेक्ट करें सुमन के साथ। अब से कुछ ही क्षणों में हम सुमन के पास जाएंगे, लेकिन क्विक विक्रांत जी आइए जरा इधर। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक सबसे बड़ा पार्ट है जो इकोलॉजी है, उसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे कैसे नुकसान पहुंचेगा? देखिए सर, अच्छी बात है कि यहाँ ग्रीनरी अच्छी है, तो ग्रीनरी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद करेगी और ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा रहता है यहाँ पर ग्रीनरी की वजह से। लेकिन ग्रीनरी को भी नुकसान होगा जिस तरह से डस्ट पार्टिकल्स आएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा धमाका है, कोई आम धमाका नहीं है। सर आप जो बता रहे हैं यहाँ पे ग्रीनरी को नुकसान होगा, प्लीज बैठिए। आइए प्रदीप जी एक मिनट इधर आइए। लेकिन देखिए, एक नुकसान होगा ग्रीनरी को, अब वो पोल्यूशन काफी होगा जो नोएडा अथॉरिटी का पोल्यूशन, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप वेरी क्विकली?
देखिए नोएडा अथॉरिटी का पॉल्यूशन तो सबको दिख रहा है। यहाँ पे बिल्डर्स को तो हम ज़रूर कह रहे हैं कि हाँ बिल्डर्स ने ऐसा किया वैसा किया, गलत बिल्डिंग बनाई, लेकिन ये भी एक पार्ट है कि यहाँ अथॉरिटी की भी मिली भगत है। अथॉरिटी ने भी अप्रूवल्स दी और बिल्डिंग खड़ी हुई। अगर बिल्डिंग के बीच में गैप होना है तो क्यों 39 फ्लोर ग्राउंड प्लस 39 फ्लोर्स की बिल्डिंग को दिया जा रहा है अप्रूवल? तो यहाँ पर अथॉरिटी भी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है और उस पॉल्यूशन को हटाना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेकन। प्रदीप जी, मैं अपने जितने भी दर्शक हैं, निशांत बी रेडी यहाँ पर, निशांत मेरे कैमरामैन मेरे साथ हैं। एक पूरा सबसे पहले निरंजन बिल्डिंग की तरफ दिखाइए, बिकॉज दैट इज द विजुअल ऑफ द डे, स्टोरी ऑफ द डे। जरा दिखाइए यहाँ पर, ये विजुअल आपके सामने है। नाउ पैन आउट निशांत। नंबर 1 स्टार्टिंग विद जेपी की तरफ का पूरा इलाका जेपी हॉस्पिटल से अबाउट 3 किलोमीटर दूर है। ऑन द रोड एरियल डिस्टेंस नॉट इवन हाफ अ किलोमीटर। ये देखिए जेपी जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, पूरी सड़क खाली है। ऑन द राइट यहाँ पर देखिए पार्क लॉरेट के बाद पूरी सड़क खाली है। ये उस तरफ पीछे की तरफ आइए, वहां पर सड़कें खाली हैं। यहाँ पर धारा 144 को लोग मान रहे हैं क्योंकि अब एक बहुत बड़ा इंप्लोजन होने वाला है। 10 बजे बहुत बड़ी खबर के साथ, वक्त एक ब्रेक के बाद। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।